कभी आपने ध्यान दिया है कि गुस्सा हमेशा किसी और से ज्यादा हमें ही जलाता है? कभी किसी की बात पर, कभी किसी के व्यवहार पर हमारा मन अचानक उबल पड़ता है और फिर कुछ मिनटों बाद वही मन थक जाता है, पश्चाताप में डूब जाता है। आज हम समझेंगे गुस्सा क्या है, ये क्यों आता है और इसे कंट्रोल नहीं बल्कि समझदारी से संभालना कैसे सीखें। गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारे भीतर का एक अलार्म सिग्नल है। जब कोई हमारी सीमाओं को पार करता है, जब कोई बात हमें भीतर तक चोट देती है, तब गुस्सा हमें यह बताने आता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इस अलार्म को सुनने के बजाय दीवारें तोड़ने लगते हैं। थोड़ा रुककर गुस्से को समझना ही पहला कदम है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मुझे असल में तकलीफ किस बात की है? क्या यह व्यक्ति से गुस्सा है या हालात से? कई बार जवाब चौंका देता है। जब गुस्सा सिर पर चढ़ जाए तो कोई लंबा भाषण काम नहीं करता। उस वक्त जरूरी हैं कुछ छोटे छोटे उपाय। पहला उपाय, पॉज। कुछ मत बोलिए, बस 10 सेकंड रुकिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। 4 सेकंड में अंदर, 4 सेकंड रोके, 4 सेकंड में बाहर छोड़ दीजिए। यह छोटी सी क्रिया आपके दिमाग को प्रतिक्रिया से उत्तर में बदल देती है। दूसरा उपाय है, दूरी बनाइए। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो उस जगह से हट जाइए, कमरे से बाहर निकलें, थोड़ा टहल लीजिए। वो जगह, वो चेहरा आपके गुस्से को और बढ़ा सकता है। तीसरा उपाय है ग्राउंडिंग टेक्निक। अपने आसपास देखें। 5 चीजें जो आप देख सकते हैं, 4 चीजें जो आप सुन सकते हैं, 3 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, 2 जिनकी खुशबू आप महसूस कर सकते हैं और 1 चीज का स्वाद आप जानते हैं। यह आपका ध्यान वर्तमान में लाता है, जहां गुस्सा अपनी शक्ति खो देता है। गुस्से को अभिव्यक्त करने की कला। गुस्सा दबाना नहीं है, उसे सही शब्द देना है। कभी तुम से शुरू करने के बजाय मैं से शुरुआत करें। गलत, तुम हमेशा देर करते हो। सही, मुझे अच्छा नहीं लगता जब देर होती है। यह छोटा बदलाव आपके रिश्तों को बचा सकता है। और याद रखिए, सीमाएं बनाना भी अच्छाई का हिस्सा है। अगर कोई बार बार आपकी शांति छीन रहा है तो शांत रहकर कहना, मैं अब इस पर बात बाद में करना चाहूंगा। यह गुस्से को भीतर घुटने नहीं देता। अगर आप सच में गुस्से पर नियंत्रण चाहते हैं तो आपको अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना होगा। पहला, नींद। कम नींद सबसे बड़ा कारण है इरिटेबिलिटी का। 7 से 8 घंटे की नींद आपको इमोशनली स्थिर रखती है। दूसरा, खाना। भूख में गुस्सा जरूर आता है, इसलिए दिन में छोटे छोटे मील्स लें, ज्यादा चीनी या कैफीन से बचें। तीसरा, शरीर को चलाएं। रोजाना 20 मिनट की वॉक आपके अंदर के दबाव को निकाल देती है। चौथा, ध्यान और श्वास साधना। हर सुबह 10 मिनट सिर्फ अपने सांसों को महसूस करें। ध्यान से मन का ताप घटता है, जैसे बारिश धूल को बैठा देती है। पांचवा, जर्नलिंग। रोज रात को लिखिए, आज मुझे गुस्सा कब आया, क्यों आया। धीरे धीरे आप अपने पैटर्न पहचानने लगेंगे। गुस्सा सिर्फ वर्तमान नहीं, भूतकाल की कोई अधूरी भावना होता है। कभी बचपन का अपमान, कभी अनसुना दर्द। उसे दबाइए मत, देखिए, पहचानिए। माफी देना शुरू कीजिए, खुद को भी और दूसरों को भी। माफ करना भूलना नहीं होता, बल्कि अपने मन को आजाद करना होता है। और याद रखिए, गुस्से को जीतना मतलब शांत दिखना नहीं, बल्कि भीतर से स्थिर होना है। गुस्सा एक आग है, जो सही दिशा में जले तो दिया बनती है और गलत दिशा में जले तो घर जला देती है। इसे बुझाना नहीं, इसे दिशा देना सीखिए। अगली बार जब गुस्सा आए, अपने भीतर की आवाज सुनिए। वो कहती है, रुको, समझो और फिर बोलो। यही है असली शक्ति, यही है आत्मसंयम का अर्थ। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, आपको आखिरी बार कब लगा कि गुस्सा आपके वश से बाहर हो गया।
शायद आपका अनुभव किसी और की मदद बन जाए।